श्री कृष्ण के हृदय में तो राधा रानी का वास था, लेकिन इसके अलावा उनकी 8 रानियां और भी थी। रुक्मिणी उनकी पटरानी थी और बाकी पत्नियां थी जामवंती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। यह सभी रानियां श्री कृष्ण के हृदय के करीब थी। इनमें से रानी सत्यभामा को अपनी खूबसूरती का कुछ ज्यादा ही घमंड था। उन्हें लगता था कि पूरे जगत में सिर्फ एक वही है जो अत्यंत सुंदर है। उन्हें इस बात का अहंकार था और उनके अहंकार को श्री कृष्ण ने बड़ी ही चालाकी से तोड़ा था। उनके साथ साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र के अहंकार को भी श्री कृष्ण ने तोड़ दिया था। श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उसी वक्त सत्यभामा ने व्यंग की हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और उस समय आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे भी अधिक रूपवती थी? श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रश्न सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि गरुड़ ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि प्रभु, क्या कोई इस संसार में है जो मुझसे भी तेज उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र ने कहा कि मेरी ही वजह से आपने कितनी बार शत्रुओं का नाश किया है, क्या कोई मुझसे भी शक्तिशाली है? तीनों के सवालों से प्रभु जान गए कि इनमें घमंड आ चुका है जो किसी जवाब के देने से नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें दिखाना पड़ेगा। श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान श्री राम और माता सीता उनकी दरबार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ देव तुरंत यह सुनकर चले गए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि आप सीता माता के रूप में तैयार होकर सामने आएगी। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान देना कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई महल में प्रवेश ना करे। सुदर्शन ने तुरंत मान लिया और प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। उधर श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आ गए। गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुँचे और कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु श्री राम और माता सीता आपको द्वारिका के दरबार में बुला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तुरंत पहुँचा दूंगा। हनुमान जी ने सादर भाव से कहा कि आप आगे चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ देव ने सोचा कि हनुमान जी इतने बूढ़े हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। मैंने तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया, अब इन्हें जब आना होगा तब आएंगे। ऐसा सोचकर वह द्वारिका पहुँचे तो देखा कि हनुमान जी वहाँ पहले से विराजमान है। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को श्री राम अवतार में देखकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? क्या किसी ने तुम्हें द्वार पर रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र बाहर निकाल कर रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई कैसे रोक सकता है? सुदर्शन चक्र ने थोड़ा प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे मुंह में ही दबा लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता के रूप में हनुमान के सामने बैठी थी। हनुमान जी ने तुरंत श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण हैं और मेरे प्रभु श्री राम भी। लेकिन माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हो? इतना सुनते ही सत्यभामा की आंखें भर आई और उनका घमंड चूर चूर हो गया। साथ ही सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी लज्जित हो गए और उन्हें समझ आ गया कि वह घमंड में अंधे हो गए थे। सीता माँ कोई और नहीं, त्रेता युग में राधा रानी ही थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। Mm-hmm.